बड़ी हस्तियां, इतने बड़े बड़े आध्यात्मिक पुरुष इस धरती से जन्म लिए हैं, जिनकी बात सुनकर हमारा आपका जीवन बड़ा हुआ है। तो इस जमीन को ये बताने की जरूरत है, इतनी जागृत भूमि है ये। यहाँ पर तो हम आप कहेंगे शिव मेरे गुरु में आपके हो सकते हैं, और हवाएं यहाँ की मदद करेंगी, यहाँ की मिट्टी मदद करेगी हमारी और आपकी। साहब को बड़ा भरोसा है बंगाल पर। हमने ये नहीं कहा कि साहब को बड़ा भरोसा था बंगाल पर, क्योंकि साहब गए नहीं हैं। साहब हमारे आपके बीच हैं, हमको और आपको दिशा निर्देश देने के लिए, हमको और आपको समझाने के लिए उस शिव को अपना गुरु बनाओ जो हमको और आपको सब कुछ देता है। हम उसमें संतान मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, परिवार मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, बस ज्ञान नहीं मांगते हैं। देता सब कुछ वही है। जितनी भी चीजें हैं हमारी आपकी सांसें हैं, दी उन्होंने ही है, उसी परमात्मा ने हमें दी है। शिव को ही परमात्मा कहा गया है, वही सब कुछ देता है। तो उससे हम आप ज्ञान क्यों नहीं मांगे? ज्ञान की धारा भी वहीं से निकली है, जैसे गंगा वहां वहीं से निश्चित हुई है, ये प्रकृति वहीं से निकली है, सब कुछ वहीं से निकला है, तो ये ज्ञान भी वहीं से निकला है। इसीलिए उनको ज्ञान की निधि अगर कहा गया है। उसी शिव को जो परमात्मा है, महेश्वर है, महाकाल है, महामृत्युंजय है, उन्हीं को ज्ञानदाता भी कहा गया है, उन्हीं को पंचानन भी कहा गया है, उन्हीं को दक्षिणामूर्ति भी कहा गया है, जो उनका गुरु स्वरूप है। तो उनसे साहब ने कहा कि उनसे सब कुछ लेते आए हैं हम लोग, सब कुछ वही है, परमात्मा वही है, देते वही है, बस हम लोगों ने उनसे ज्ञान नहीं मांगा, क्योंकि हमको और आपको रास्ता नहीं मालूम था। ये विश्व बांग्ला हॉल हम आप कैसे पहुंचेंगे, रास्ता बताना पड़ा। अपने मन से यहाँ के जो लोकल है वही आ सकते हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है कि विश्व बांग्ला हॉल कलकत्ता के किस कोने में है, उसको बताना पड़ता है, ज्ञान देना पड़ता है, बुद्धि देनी पड़ती है। वैसे ही साहब ने बताया कि हमारी किताबें, हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, आप कोई भी वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण आप कुछ भी उठा लीजिए, हमारे जो धार्मिक साहित्य है सब कुछ उठा लीजिए, सब में ये वर्णित है। विश्व को गुरु कहा गया है, जगत गुरु कहा गया, विश्व गुरु कहा गया, गुरुओं के गुरु कहा गया है, गुराधिपति है वो, गुरुओं के अधिपति है वो। पर उनका शिष्य कैसे बना जाए ये हमें किसी ने बताया नहीं। शास्त्र कहते हैं शिव के शिष्य हुए। शिव पुराण में लगभग 112 या 122 लोगों की नामावली है, एक सूची है उसमें, पर किसी ने बताया नहीं। अभी आपने कहा देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर आप ही के यहाँ के हैं, जिन्होंने कहा आप का देव चला चित्ताकाश देख सीखेगा, पर बताया नहीं किसी ने। शिव मेरे गुरु है, पर बनाओ कैसे, आप कैसे बनाइएगा, मैंने तो बना लिया। ये साहब और बीबी माँ की देन है कि हमको और आपको उस गुरुओं के गुरु को अपना गुरु बनाने का अधिकार मिला है। ये शिव ने ही दिया है पूरे जगत को, कि जगत का हर एक आदमी जन जन शिव को अपना गुरु बना सकता है, और शिव को गुरु बनाने का रास्ता ये साहब ने बताया है। वो रास्ते जो है हमारे, वो 3 सूत्रों में बंधे हैं। साहब ने बताया कि 3 सूत्र क्या है, इन 3 सूत्रों को करते हुए हम आप शिव के राजमार्ग पर आ सकते हैं, शिव की ओर चल सकते हैं। और उसके आगे के लिए तो साहब भी स्वयं है जो हमको और आपको बता रहे हैं कि शिव मेरे गुरु में आप ये भी हो सकते हैं। पिछले 50 साल से यही काम कर रहे हैं, उन्होंने इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। साहब और बीबी के जीवन में इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं है, बस एक ही घटना हुई, उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। बाकी तो घटनाएं अनंत हैं, पर ये क्रांतिकारी घटना है, ये मन का जागरण है। साहब और बीबी के जीवन में उन्होंने ऐसा जागरण दिया, वो ऐसा जगे कि पूरी दुनिया में अलग जगाए गए हैं। यही तो उनकी महानता है कि हमको और आपको बता रहे हैं कि किन माध्यमों से, किन सूत्रों से हम आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। पहला सूत्र है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। देखिए वो साहब है, उनसे बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है, उनसे बड़ा मनोवैज्ञानिक धरती पर नहीं है, उनसे बड़ा आध्यात्मिक कोई नहीं है। वो समझते हैं कि सारा जीवन का सारा खेला अध्यात्म पर चलता है, जीवन का सारा खेला मन पर चलता है, जीवन के सारे खेल के माध्यम सारी क्रियाएं हमारे आपके भाव पर चलती हैं, प्रेम पर चलती हैं। तो उन्होंने पहला सूत्र दिया संबंध बनाने का,
हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले संबंध बनाइए आप अपना कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। जब संबंध बन जाएगा तो काम कैसे हो जाएगा। दूसरा सूत्र है, जब हम आप किसी को अपना समझ लेते हैं तो उसकी प्रशंसा तो कर ही लेते हैं, उसकी बड़ाई तो कर ही लेते हैं। दूसरा सूत्र और क्या है, अपने गुरु की प्रशंसा है कि भाई मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। और इस प्रशंसा करने के दौरान हमारा आपका मन भी समझता है। जितनी बार हम आप समझाते हैं उतनी बार हमारे आपके दिमाग में, उतनी बार हमारे आपके ईयर ड्रम से ये आवाज टकराती है, शिव मेरे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए। वो जानते हैं हम आप बस कोशिश ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है इस जगत में। इस जगत में एक ही चीज सदैव है, नित्य है, वो शिव है, बाकी कुछ भी नहीं। ये साहब को मालूम है, इसलिए साहब ने कहा आप कोशिश करिए, नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करिए, अपने गुरु को प्रणाम करने की। दिन में 108 बार की माला में आप कर सकते हैं। एक 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात्रि है। 24 साहब ने कहा लिखा है दिवाकाल, दिवारात्रि, दिवाकाल मतलब दिन का समय, दिवारात्रि मतलब दिन और रात मिलाकर 24 घंटे का एक दिवारात्रि होती है, एक दिन होता है हमारा, ऐसे समझे हम लोग तो बेहतर रहेगा। उसमें आप रुद्राक्ष की माला से करिए या उंगलियों पर करिए, आपको करना चाहिए। या सांस पर सांस अजय पाजय वगैरह हम आप करते हैं, वो एक बेहतर स्थिति है, ऐसी कोशिश करिए। साहब कहते हैं जिज्ञासा है, साहब कहते हैं चर्चा सूर्यास्त से पहले समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन बड़ा बाजार के कुछ इलाके में सूर्यास्त के बाद ही शिव चर्चा शुरू होती है। साहब के दिशा निर्देश के विरुद्ध है, इस विषय पर आप अपना विचार दें। देखिए साहब, भगवान शिव की शिष्यता है, जो साहब चाहेंगे वही होगा, बाकी जो करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। पर भगवान शिव की शिष्यता में, और भगवान शिव की शिष्यता के भीतर ही अध्यात्म है। और से शुरू होइए और मौ पर रुक जाइए, पूरा अध्यात्म शिव के इर्द गिर्द ही घूमता है, भगवान शिव की शिष्यता के इर्द गिर्द ही घूमता है। क्योंकि शिव की शिष्यता ही हमको और आपको जीने की कला सिखाती है, हम हमारे और आपके मन को विराट बनाती है, बड़ा बनाती है। और अध्यात्म का अर्थ ही होता है जो मन का विज्ञान हो, जो मन को बड़ा बनाए, विराट बनाए। साहब ने जो कहा है वो करने की कोशिश करिए। शाम में चर्चाएं बंद हो जाती हैं तो बंद रखने की कोशिश करिए। आप एक चीज बताइए, घर में, क्योंकि हिंदुस्तान है ये, यहाँ ज्यादातर खाना बनाने का काम, घर देखने का काम, बच्चों देखने का काम महिलाओं का है। अगर हम सभी घर में अगर रात में चर्चा करने लगे तो खाना कौन बनाएगा? घर में तक चलेगा, बचा चलेगा? बताइए, घर में उपद्रव नहीं होगा। हमारे साहब है वो, उनको मालूम है कि परिवार कैसे चलता है, समाज कैसे चलता है, देश कैसे चलता है, दुनिया कैसे चलती है।